माय शाइनिंग सोल्स। सो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लाई हूँ एंड आज हम ये जानेंगे कि वो कौन से 5 साइन हैं आपको आपकी सक्सेस से पहले मिलेंगे, यानी कि इन मनी मैटर्स जब आपको सक्सेस मिलने वाली होगी तो वो कौन से 5 साइन हैं जो कि आपको मिलेंगे यूनिवर्स के थ्रू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग। एज ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो यहाँ पे कोई पाल सिलेक्शन नहीं है। जो भी मेरी रीडिंग तक पहुंचेगा उनके लिए ही ये रीडिंग बनी है। ठीक है, अगर आपसे ये जो रीडिंग रेजोनेट हो, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज बताइए 5 साइंस इनकी सक्सेस से पहले के। प्लीज बताइए वो 5 साइन बताइए जो इनको तब मिले इनकी सक्सेस से पहले। I'll take 5 cards. This one, 9 of Wands. Okay, 10 of Cups. Sorry, 10 of Swords. 8 of Pentacles. 2 more cards, angels. Give me the 5 signs. Page of Cups. 1 more. This one. 4 of Wands. Bottom of the deck, Tower card. So देखिए यहाँ पे सबसे पहला साइन जो है, ठीक है, मैं सबसे पहले आपको एक ओवरऑल साइन बताऊंगी। वो ये होगा ना, सबसे पहला साइन आपके सक्सेस, आपके मनी मैटर्स जब इंक्रीज होने वाले होंगे, जब आपकी इनकम जो है इंक्रीज होने वाली होगी, आपका बिजनेस इंक्रीज होने वाला होगा ना, तो सबसे पहला साइन आपको ये दिखाई देगा कि आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर नॉट डूइंग, एंड आपको क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में एंड क्या नहीं करना चाहिए। एंड आप ओवरऑल ना एक टावर मोमेंट से गुजरे होंगे, यानी कि एक सडन चीज, एक सडन ब्रेक। ओके, एक सडन ब्रेक की बात की जा सकती है यहाँ पे, यानी कि जैसे बिजनेस में लॉस हो गया, जॉब चली गई, या फिर प्रमोशन होते होते रह गया। ठीक है, तो ये चीज एक झटका आपको लगेगा दैट नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स का सबसे पहला साइन आपके लिए ये रहेगा कि आप कहीं ना चारों तरफ परेशानियों से घिरे रहेंगे। ठीक है, जब आप परेशानियों से घिरे रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं समझ लीजिएगा कि आपके कार्मिक चैप्टर की एंडिंग होने वाली है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दूसरा साइन जो है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जो कि रिप्रेजेंट ही करता है एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप अपनी लाइफ में सबसे पहला साइन ये पाएंगे कि आप घिरे हुए हैं मुसीबतों से, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट यू आर डूइंग, तो वो आपका पहला साइन होगा। ठीक है, दूसरा साइन आपके लिए ये होगा कि आपका कहीं ना कहीं हालत ऐसी हो जाएगी कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन। ठीक है, एंड मतलब इतना ज्यादा आपके साथ बुरा हो चुका होगा ना कि अब आपको लगेगा कि ये तो बस मतलब अब पार हो चुकी है, सारी हदें पार हो चुकी है। ठीक है, कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि और कितना दुख सहूं मैं। जब दुख की लिमिट क्रॉस हो जाएगी ना, तब कहीं ना कहीं आपका ये दूसरा साइन होगा। ठीक है, आपका तीसरा साइन यहाँ पे ये होगा कि अगर आप किसी इंसान के कम्युनिकेशन का वेट करेंगे तो वो यहाँ पे आता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे थे लेकिन उस हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा था ना, तो उसके बाद जब आपको ये जो 2 स्टेप्स हैं, ये जो दो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं दिखनी शुरू हो जाएगी ना, तब आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ जो है वो ये है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको एंजल्स खुद देंगे प्यार से।
आपके टूवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके बिजनेस एक्सपेंशन की हो सकती है, प्रमोशन की हो सकती है, न्यू जॉब की हो सकती है, या फिर आपके न्यू जॉब लगने की भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लाइफ में धीरे धीरे करके ना बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो तब आप समझ जाइएगा कि यस, आप कहीं ना कहीं सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फिफ्थ साइन ये है कि धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सॉलिड फाउंडेशन एंड सिक्योरिटी बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप धीरे धीरे करके ना इतना कमाने लगेंगे कि आप धीरे धीरे करके प्रॉपर्टीज बाय करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आप अपने अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बच्चे एंड अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना शुरू हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं टेंशन आपकी लाइफ में कम हो जाएगी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपकी विजडम जो है, आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। एंड आप धीरे धीरे करके सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा, स्पेशली अगर आपका बिजनेस है, कि आपका बिजनेस जो है वो फुल ट्रांसफॉर्म हो गया एंड कहीं ना कहीं उन्होंने रीबर्थ कर लिया बिजनेस से, ठीक है। आपकी जॉब का रीबर्थ हो गया या फिर आपकी जॉब जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। एंड आपकी जॉब का रीबर्थ हो गया, आपको ऐसा फील आएगा, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, ओके। एंजल्स प्लीज गाइडेंस बताइए, ओके। बहुत जल्दी आ गई गाइडेंस। Embrace your unique qualities and find peace within yourself. ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको सबसे पहला मैसेज, सबसे पहली गाइडेंस ही देना चाहते हैं कि अपनी यूनिक क्वालिटीज को एम्ब्रेस करना सीखिए। जस्ट अ सेकेंड। अपनी यूनिक क्वालिटीज को एम्ब्रेस करना सीखिए एंड पीस लाइए अपने खुद के अंदर, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट मैसेज। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड योर पर्सनल डेवलपमेंट। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप सक्सेस हासिल करने लगेंगे ना धीरे धीरे करके, तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है कि अपने ऊपर, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं। लेट्स चेक द नेक्स्ट मैसेज, दिस वन। सीक आउट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एम्ब्रेस पर्सनल ग्रोथ। तो देखिए कैसे बार बार एंजल्स यहाँ पे आपको एक ही घूम घूम के गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, न्यू एक्सपीरियंसेस को अपने लाइफ में आने दीजिए एंड अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, अपने पीस के ऊपर, अपने यूनिक क्वालिटीज के ऊपर, इन सब पे ध्यान देना शुरू कीजिए, ठीक है। सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में चाहे विक्ट्री जो है वो छोटी आए या बड़ी आए, दोनों को इक्वली ही सेलिब्रेट करना सीखिए। बॉटम ऑफ द डेक में आया है कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिशिएट द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने डेली लाइफ में ग्रैटिट्यूड को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लाइए, ठीक है। जब आप ग्रैटिट्यूड देंगे तो और भी ज्यादा ब्लेसिंग्स आएगी आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी है आपकी लाइफ में उसे अप्रिशिएट कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए एंड अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट पे, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, इन सब पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।